अखिल भारतीय कांग्रेस मीडिया की डिबेट श्री अभय दुबे ने बताया कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने धनमत से सरकार हत्याई और उसे अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और व्याभिचारियों के हवाले कर दिया। पहले की तरह फिर मान मर्दन करने लगे हैं अपराधी मध्य प्रदेश का। बीते 15 वर्षों के दौरान हमने देखा कि शिवराज के आने के बाद मध्य प्रदेश में आईपीसी अपराध चरम पर थे। अपहरण में 755% की वृद्धि हुई। नाबालिग बेटियों के साथ 249% बलात्कार बढ़े। बहनों के साथ अन्याय 1168% बढ़ा। प्रदेश को बलात्कार और अपराध में नंबर 1 बना दिया गया। मध्य प्रदेश में 23 मार्च को रात के अंधेरे में शपथ लेने वाली सरकार ने पूरे प्रदेश में अपराध का अंधकार फैला दिया है। प्रदेश में महामारी के चलते लॉकडाउन था। प्रदेश के नागरिकों को जगह जगह पीटा जा रहा था। महेश्वर तहसील में एक आदिवासी भाई की मामा सरकार ने पीट कर हत्या कर दी। उसका कसूर बस इतना था कि वो अपने बच्चों के लिए राशन लेने निकला था। जबलपुर में एक किसान को पीट कर मार दिया गया। छतरपुर में एक मजदूर के माथे पर लॉकडाउन तोड़ने का अपराध लिख दिया गया। अर्थात मध्य प्रदेश के नागरिकों के साथ बर्बरता की गई और इसी दौरान अपराधियों को शिवराज सरकार ने खुली छूट दे दी थी। हमने देखा कि कैसे दमोह में एक वर्ष की मासूम के साथ हैवानियत करके उसकी आंखें निकाली गईं। बैतूल में एक बिटिया के भाई को कुएं में फेंक कर 7 दरिंदे 4 घंटे तक दुष्कर्म करते रहे। भोपाल में बैंक अधिकारी के साथ बलात्कार किया गया। कहने का आशय है कि अपराधियों, बलात्कारियों, डकैतों को शिवराज सरकार जी ने लॉकडाउन में भी खुली छूट दे रखी थी। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां लॉकडाउन के सामान्य दिनों से अधिक आईपीसी के अपराध हुए हैं। प्रदेश बंद था मगर हत्या के प्रयास, लूट, बलात्कार सबकी खुली छूट दी गई। मध्य प्रदेश में अप्रैल माह में कुल 26,515 आईपीसी के अपराध हुए हैं, जबकि मार्च माह में यह आंकड़ा 20.870 और फरवरी में 20,035 था। पत्रकार साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग फिर प्रत्यक्ष रूप से संवाद स्थापित कर सकते हैं। आप लोगों ने इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी यहाँ आने का समय निकाला, इसके लिए हम आप लोगों के आभारी हैं और उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप और आपका परिवार सभी लोग स्वस्थ रहें। कहीं दौलत की बाहों में बहू बेटी गरीबों की, कहीं ताकत के पंजों में कलाई बदनसीबों की। कोई जालिम है, कोई बेसहारा, देखते जाओ जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अपराध एक दूसरे के पर्याय हैं। भ्रष्टाचारियों, व्यभिचारियों का राज स्थापित हो जाता है जैसे ही धनमत की सरकार प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो जाती है। इतिहास साक्षी है, हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के कार्यकाल को। खासकर शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से मध्य प्रदेश में अपराधी प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति का मान मर्दन करने लगे थे। 755% अपहरण की घटनाएं उनके आने के बाद बढ़ गई थी। 249% नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं उनके आने के बाद बढ़ गई थी। 1100% से अधिक महिलाओं के खिलाफ अपराध मध्य प्रदेश में बढ़ गए थे और कन्विक्शन का रेट, सजा देने का दर न्यूनतम स्तर पर चली गई थी। जब वो प्रदेश में आए थे तो 7,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध न्यायालय में पंजीबद्ध थे। जब वो छोड़ कर गए तो वो 85,000 थे। 23 मार्च को रात के अंधेरे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शपथ ली और शपथ लेते ही मध्य प्रदेश में अपराधियों और अराजकता का अंधकार पूरे प्रदेश में फैला दिया। आप अपने स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए और याद कीजिए कि जब लॉकडाउन था तब गली गली पर, चौराहे चौराहे पर प्रताड़ित किया जा रहा था, बर्बरता से पिटाई की जा रही थी। याद कीजिए जबलपुर में अगर किसान घर से अपने पारिवारिक कारणों से निकलता है तो पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। महेश्वर तहसील में एक आदिवासी
भाई को पीट पीट कर इसलिए मार डाला जाता है क्योंकि उसके घर में राशन नहीं था, वो अपने बच्चों के लिए राशन लेने जा रहा था। छतरपुर में एक मजदूर के सिर पर लॉकडाउन तोड़ने का अपराध मध्य प्रदेश की मामा सरकार लिख देती है। इसका आशय यह है कि समूचे मध्य प्रदेश को तो लॉकडाउन में बंद कर दिया गया, तो फिर छूट किसको थी? तो छूट थी मध्य प्रदेश में अपराधियों को। खुली छूट शिवराज सरकार ने देकर रखी थी। हमने देखा था किस प्रकार दमोह में एक 6 वर्ष की मासूम बालिका के साथ दुष्कृत्य करने के बाद उसकी आंखें निकाल दी। बैतूल में एक बिटिया को 7 दरिंदों ने पकड़ा, उसके भाई को कुएं में फेंक दिया और 4 घंटे तक अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। भोपाल में बैंक अधिकारी के साथ व्यभिचार दुराचार किया गया। आज आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि लॉकडाउन में जो डेटा आए हैं अप्रैल माह के, उसमें 26,515 आईपीसी के क्राइम पूरे मध्य प्रदेश में हुए हैं। इससे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यही अपराध मार्च के महीने में जब लॉकडाउन नहीं था या जनवरी फरवरी के माह में वो रहते हैं 20,000 के आसपास, 20,870। और अप्रैल माह में जब हमको ये लगता है कि पूरा प्रदेश बंद है, पुलिस सारी जगह मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, लेकिन मामा सरकार ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी। और ये होता इसलिए है कि जब मंत्री लोग फरार अपराधियों को मिठाई खिलाते दिखते हैं और पुलिस कहती कि हमें अपराधी नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अकेले अप्रैल माह में हुए हैं 206 बलात्कार की घटनाएं लॉकडाउन में हुई है। 362 महिलाओं के खिलाफ अपराध मध्य प्रदेश में हुए हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि बलात्कार राजधानी की रेंज, भोपाल रेंज में सबसे ज्यादा, उसके बाद मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र होशंगाबाद रेंज में सबसे ज्यादा। कितनी शर्मनाक बात है। हम मध्य प्रदेश के नागरिक लॉकडाउन में इतनी प्रताड़ना सहे, पुलिस स्टेट बना दिया गया था मध्य प्रदेश को, और अपराधियों को शिवराज सरकार ने खुली छूट दे रखी थी। बुनियादी रूप से यही कृतित्व, यही स्वभाव शिवराज सिंह चौहान जी का है। मध्य प्रदेश के डीजीपी के वक्तव्य से भी ये बात साफ हो जाती है, उनके परिपत्र से भी ये बात साफ हो जाती है। वो कहते हैं कि मुख्यालय में शीर्षस्थ अधिकारी गायब रहते हैं। डीजीपी साहब, न सिर्फ मुख्यालय में शीर्षस्थ अधिकारी गायब रहते हैं, मध्य प्रदेश से कानून व्यवस्था भी गायब हो चुकी है, क्योंकि ये शिवराज जी की सरकार है।